26 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, वीकेंड कर्फ्यू पर जल्द होगा फैसला। डीसी ऊना ने कहा, सभी प्रकार के सामाजिक आयोजनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य। 4 NS में 350 सड़कें बंद, 680 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, दुश्वारियां बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर जयराम सरकार ने ये फैसला लिया है। मेडिकल, डेंटल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए नियमों के तहत कक्षाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को अवकाश के दिन भी अपने सरकारी निवास ओवर शिमला से राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक ली। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि 26 जनवरी तक बंद किए गए शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला कांगड़ा में संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए सतर्कता और सावधानी के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिए उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक खुशहाल शर्मा और स्वास्थ्य टीम मौजूद रही। इस दौरान उपायुक्त ने रात 8 बजे बस स्टैंड धर्मशाला का औचक निरीक्षण किया और उपस्थित लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया। उपायुक्त ने बस स्टैंड में बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों और बिना मास्क पहने लोगों के मौके पर ही कोविड टेस्ट करवाए। कोविड के बढ़ते मामलों और इसके प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों पर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि विवाह, शादी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सहित अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि आयोजक को इसके लिए www.covid.hp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन करके पंजीकरण करना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरांत ही सामाजिक आयोजन निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल और अन्य हिदायतों के अनुपालना के साथ आयोजित की जा सकेंगे। भारी बर्फबारी होने के बाद सोलंग नाला में बर्फ देखने के लिए बेताब पर्यटक आधे रास्ते से बैरंग लौट रहे हैं। मनाली से सोलंग नाला के तक के दायरे में हर रोज लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। पर्यटक निकलते सोलंग नाला में बर्फ के बीच मस्ती करने के लिए हैं, लेकिन जाम में फंसने की वजह से आधे रास्ते में ही बैरंग लौट रहे हैं। शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। मनाली से सोलंग नाला तक के दायरे में लंबा ट्रैफिक जाम लगने से अधिकतर पर्यटक आधे रास्ते से ही बैरंग लौट गए। सोलंग नाला में बर्फ के बीच मस्ती करने की उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग यातायात के लिए फिर बंद हो गई है। लाहौल घाटी में बर्फीली हवाओं के साथ जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पेयजल लाइनें जाम हो गई हैं तो यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। शुक्रवार को 4x4 वाहनों के लिए यातायात बहाल करने के चंद घंटे बाद ही घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मनाली के लांग मार्ग पर फिर यातायात बंद हो गया। अटल टनल की नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर लगभग 1 फुट तक बर्फ गिरने की सूचना है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एडवाइजरी जारी कर इस मार्ग पर सफर करने से परहेज करने की अपील की है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। जेबीटी बनाम बीएड केस में राज्य हाईकोर्ट के पिछले फैसले पर स्टे मिलने के बावजूद अब भी जेबीटी की नियुक्तियों को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। राज्य में बैच वाइज और कमीशन के आधार पर जेबीटी की नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं और पिछले 2 साल में कोई नई भर्ती जेबीटी में नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने इस केस में जेबीटी के पदों पर बीएड को भी पात्रता देने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका के बाद हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे दे दिया। इस स्टे के बावजूद अब भी जेबीटी में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। वजह यह है कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने सलाह दी है कि जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में गए केस की सुनवाई का इंतजार कर लिया जाए। यदि वहां कोई स्टे नहीं मिलता है तो हिमाचल सरकार भी नियुक्तियों को लेकर आगे बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के सभी फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया है। 10 जनवरी से देश में एहतियातन डोज को लगाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में सोमवार से हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान शुरू हो जाएगा। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगेगी। 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को डॉक्टरी सलाह पर डोज लगाई जाएगी। कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक के प्रशासन की तारीख से कम 9 महीने यानी 39 सप्ताह का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को 10 अप्रैल या फिर उससे अधिक दूसरी डोज मिली है वे 10 जनवरी 2022 को एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने मेंटेनेंस सुपरवाइजर और साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी के एक पद के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मेंटेनेंस सुपरवाइजर पोस्ट कोड 897 के पद के लिए 1325 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 552 पात्र पाए गए। लिखित परीक्षा 185 अभ्यर्थियों ने दी, इनमें से 4 उत्तीर्ण हुए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राजधानी शिमला में शनिवार को नए साल की पहली बर्फबारी हुई। शुक्रवार रात से ही जाखू में फाहे गिरने शुरू हो गए थे। सुबह के समय ढली, संजौली, IGMC, लक्कड़ बाजार, रिज मैदान सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे में 350 सड़कें शनिवार को ठप रही। 680 बिजली ट्रांसफार्मर, 81 पेयजल योजनाएं और HRTC के 200 रूट बंद हैं। बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से हजारों गांवों में ब्लैकआउट हो गया। मैदानी जिलों में दोपहर तक बारिश का दौर जारी रहा। सिरमौर प्रशासन ने चूड़धार यात्रा पर रोक लगा दी है। शनिवार को खराब मौसम से गग्गल और भुंतर एयरपोर्ट में विमान सेवा ठप रही। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बंगाणा उपमंडल के तहत आने वाले ढोगी गांव के समीप पीड़ित भेड़पालक से मुलाकात की और पुलिस को दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हादसे में भेड़पालक की 31 बकरियों और 5 भेड़ों की मौत हुई और पीड़ित भेड़पालकों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। पीड़ित भेड़पालक किशोरी लाल ने वीरेंद्र कंवर को बताया कि वह अपनी 300 भेड़ बकरियों के साथ जा रहा था। रोगी में प्रातः 4:30 बजे बंगाणा की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने उनकी बकरियों और भेड़ों को कुचल दिया और भाग निकला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पीड़ित को बात को ध्यानपूर्वक सुना और पुलिस को तुरंत ट्रक चालक को पकड़ने के निर्देश दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।